हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का हमारा साइंस का चैप्टर है 15th चैप्टर और नाम है हमारा पर्यावरण। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा ओजोन परत। इसका महत्व क्या है और इसके ह्रास का कारण क्या है, यानी और दूसरा यदि ये इसको नुकसान पहुंचता है, क्षति पहुंचती है तो हमारे पृथ्वी पर इसके क्या नुकसान जो है वो हो सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम शुरुआत करते हैं ओजोन से। ओजोन है क्या? ओजोन वास्तव में ऑक्सीजन का अपरूप है, जिसको आप एलोट्रोप कहते हैं। अपरूप आपने 10वीं दूसरे चैप्टर में पढ़ा है। अपरूपता होती क्या है? अपरूपता वो स्थिति है जब कोई भी तत्व जो है वो एक से अधिक रूप में पाया जाता है, जहाँ पे उनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो ये अपरूप है ऑक्सीजन का, और इसका सूत्र है O3। तो ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है जिसका सूत्र है O3, और ये पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 16 से 23 किलोमीटर जो है ऊपर की ओर जाना। यानी अगर आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे अगर हम इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं तो आप पृथ्वी पे ऊपर की ओर यदि आप 16 से 23 किलोमीटर तक जो है जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक पूरा आवरण देखने को मिलेगा ओजोन का। तो ये है कि पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 16 से 23 किलोमीटर तक ओजोन से बनी एक परत जो है वो पृथ्वी को घेरे हुए हैं, जिसको हम ओजोन परत कहते हैं। तो ये धरती होगी, ऊपर की ओर आप 16 से 23 किलोमीटर तक जाएंगे, यहाँ पे आपको एक परत मिलेगी गैस की, इसका नाम ओजोन परत है, इसे हम ओजोन परत कहते हैं। अब देखिए ओजोन परत का महत्व क्या है। ये अगर यहाँ 16 से 23 किलोमीटर हमारे वायुमंडल में ऊपर मौजूद है तो उसका महत्व क्या है? देखिए, जो ओजोन परत है वो हमारे पृथ्वी के लिए एक आवरण का काम करती है, एक कंबल का कार्य करती है। एक तरह से वो सूर्य से जो हानिकारक पैराबैंगनी किरणें हैं, जिनको आप अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं, उस विकिरण को, वो जो हानिकारक विकिरण है उसको अवशोषित करती है। तो ये पैराबैंगनी किरणें जो हैं वो हानिकारक विकिरण है जो सूर्य से आती हैं, और ये ओजोन परत क्या करती है, उन हानिकारक विकिरण को अवशोषित करती हैं। तो एक तरह से हमारे पृथ्वी की सुरक्षा करती हैं। अब देखिए, अब लेकिन हो क्या रहा है कि हाल ही में जैसे से हम विकास कर रहे हैं, वैसे वैसे बहुत से क्रियाकलाप मनुष्यों के ऐसे हैं जो इस ओजोन की परत को क्षति पहुंचा रहे हैं, इसका ह्रास कर रहे हैं। तो वो ओजोन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? एरोजोल्स स्प्रे का उपयोग। बहुत सारे हम स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम्स हैं, डीओ वगैरह में, कहीं और जगह भी एरोजोल का उपयोग होता है। तो उनके अंदर कुछ हानिकारक रसायन होते हैं जो स्प्रे करने पर ओजोन को क्षति पहुंचाते हैं। फिर रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाली CFC। अब रेफ्रिजरेटर में जो गैस इसको ठंडा रखती है आपके फ्रिज को, वो उसको बोलते हैं CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब इस पे बैन लगा है, हालांकि इसके हमारे पास और विकल्प है, अमोनिया इत्यादि गैसों का प्रयोग होता है आजकल, लेकिन पहले CFC का प्रयोग बहुत होता था और अब कुछ जगह अब भी होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाले रसायन हैं जो ओजोन की परत को हानि पहुंचाते हैं। फिर नाभिकीय विस्फोट, कुछ देश जो हैं वो परीक्षण के तौर पर नाभिकीय विस्फोट करते हैं, उससे भी ओजोन को क्षति पहुंचती है। फिर आधुनिक अग्निशामक जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये प्रमुख कारण है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। एरोजोल स्प्रे का उपयोग, रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये ध्यान रखिए, CFC का अर्थ है C यानी क्लोरो, F फ्लोरो, C कार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये रसायन है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। नाभिकीय विस्फोट और फिर आधुनिक अग्निशामकों का उपयोग। अब अगला सवाल ये उठता है कि यदि ओजोन परत को क्षति पहुंचती है तो उसका हमें नुकसान क्या है, क्या हानियां हैं, क्यों हमारे लिए ओजोन परत जो इतनी महत्वपूर्ण है, जीवनदायी है, वो हम देखते हैं। तो इस ओजोन ह्रास के हानिकारक प्रभाव क्या है? यदि ओजोन को क्षति पहुंचेगी तो उसका नुकसान क्या होगा? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पहला पॉइंट क्या है? पैराबैंगनी विकिरण से आंखों तथा त्वचा को हानि पहुंचती है। जो पैराबैंगनी विकिरण है जो वहाँ से आता है सूर्य से, यदि ओजोन परत द्वारा अवशोषित न किया जाए तो वो सीधे ही पृथ्वी पर पहुंचेगा, और उसका नुकसान क्या होगा कि वो आंखों और त्वचा का कैंसर इससे उत्पन्न होता है, आंखों को भी इससे क्षति जो है वो पहुंच सकती है। खाद्य उत्पादन में कमी, ये भी वो है, अगर पैराबैंगनी किरणें पहुंचेंगी तो कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाएंगी फसलों को भी। फिर वर्षा का वितरण है, पैटर्न में बदलाव। तो वर्षा आप देखो, कहीं भी पहले ऐसा वितरण नहीं रहा, हम कहते हैं कि वर्षा ऋतु आएगी तो वर्षा होगी, लेकिन अब पैटर्न बदल गया है। अब कभी भी बेमौसम वर्षा जो है वो हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम इसको भी इसके लिए उत्तरदायी समझते हैं। फिर प्रतिरक्षी तंत्र को हानि, हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षी तंत्र है, जो डिफेंस सिस्टम है हमारे शरीर का, जो हमें इस लायक बनाता है कि हम बीमारियों से लड़ सकें, वो भी कमज़ोर बन जाता है यदि इसको क्षति पहुंचती है। तो प्रतिरक्षी तंत्र जो है हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम, उसको भी हानि पहुंचती है।
फिर पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होता है। देखिए पूरी पृथ्वी जो अपने आप में संतुलन बनाए रखती है अपने आप में, जैसे कि श्वसन है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। फिर पौधे और जल जो जैव घटक हैं और अजैव घटक हैं वो सभी मिलकर जो है पृथ्वी में संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन इस हानि से जो ओजोन परत को जो हानि पहुंचती है उससे पारिस्थितिकी असंतुलन भी उत्पन्न होता है। फिर इसमें छठा जो पॉइंट है वो है जीन उत्परिवर्तन हो सकता है, यानी कि जीन म्यूटेशन। तो देखिए जीन के जो पैटर्न होता है वो थोड़ा बारीकी है ये शब्द, उसमें कहीं बदलाव आ जाते हैं। ये बदलाव कई बार लाभकारी भी होते हैं, कई बार हानिकारक भी होते हैं। अगर यदि हानिकारक होंगे तो वो हमें फसलों को, जीवों को, जंतुओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये भी एक प्रमुख कारण है ओजोन ह्रास का कि अगर ओजोन को क्षति पहुंचती है तो कहीं ना कहीं जीन उत्परिवर्तन भी या जीन म्यूटेशन भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक आज का, ओजोन परत, उसके लाभ क्या हैं और उससे हानियाँ जो है वो क्या है और उसको क्षति किस प्रकार से पहुंचती है। थैंक यू।